गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नॉलेज स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग जोमेटो, स्विगी, रैपिडो, कैप्टन ये सब है जो अपने किस तरह से हेल्थ बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। कैसे वो लोग इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो सारे प्रोसेसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो या रैपिडो कैप्टन हो या ओला ओला ड्राइवर हो या उबर ड्राइवर हो या कोई भी कंपनी हो, उन कंपनियों के जो राइडर हैं वो राइडर किस तरह से अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए, इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करेंगे। आज उनके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी राइडर को कोई नुकसान हो जाता है तो वो अपने हेल्थ का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कंपनी के माध्यम से, है ना। तो सपोज़ दैट कोई राइडर अगर किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड होता है मेजर एक्सीडेंट में, तो उस हॉस्पिटल से आपको डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर, जो लास्ट टाइम आपको डिस्चार्ज करते टाइम दिया जाता है, वो डिस्चार्ज पेपर प्लस जो मेडिसिन बिल है आपका, ये सारे पेपर और जो उनका जो ओरिजिनल पैड पे जो लिखा रहता है मेडिसिन वगैरह या जो उन्होंने ट्रीटमेंट करा है, उन सभी को आप लोगों को, सारे पेपर को आप लोगों को रखना है। और रखने के बाद आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है, उसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चाहे वो रैपिडो कैप्टन हो, चाहे वो उबर ड्राइवर हो, चाहे वो ओला ड्राइवर हो या फिर जोमेटो राइडर हो या स्विगी डिलीवरी पार्टनर हो, ये सब अपने हेल्थ का बेनिफिट लेने के लिए वो लोग किस तरह से कंपनियों से, इंश्योरेंस कंपनी से अपना बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हों तो अगर उन्हें वहाँ पे कुछ खर्च लगा है तो उस खर्च को कैसे वो इन कंपनियों के माध्यम से रिकवर कर सकते हैं। आज उनके रिकवर प्रोसेस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि रैपिडो कैप्टन, ओला ड्राइवर या फिर जोमेटो राइडर है, स्विगी डिलीवरी पार्टनर है, ये सब का जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक ही है जिसे हम लोग एको जनरल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। तो एको जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको eco.com आपको सर्च करना है। सर्च में लिखना है eco.com। eco.com देखिए आ गया। eco.com आ गया। अब यहाँ पे कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी के आप एम्प्लॉय हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन होना पड़ेगा। तो ये थ्री जो लाइन दिया हुआ है, इस 3 लाइन में जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को आपको सबमिट करने हैं। ये अभी तक OTP आया नहीं है, 1 मिनट। जीरो 3498 eco.com पे जाने के बाद
बहुत देरी से OTP आया। यहाँ पे वापस मैं लॉगिन के लिए जाऊँगा। लॉगिन के लिए जाने के बाद यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जो OTP आएगा यहाँ पे सबमिट करना है। OTP आने में टाइम ले रहा है। ये देखिए OTP आ चुका है। OTP को यहाँ पे सबमिट कीजिए। 0349 करके यहाँ पे आगे की ओर मूव करना है। अब यहाँ पे जो पेज ओपन होकर के आएगा, इसमें अगर आप कोई भी कंपनी से अटैच्ड होंगे तो उस कंपनी का यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये जो मोबाइल नंबर है रैपिडो राइड से अटैच्ड है, रैपिडो कैप्टन है, तो यहाँ रैपिडो का आ गया है। अब इस रैपिडो जो भी रैपिडो कैप्टन है, अगर वो हेल्थ बेनिफिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका इंश्योरेंस का जो अथी है वो दिया हुआ है। जैसे ये सब जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर कर चुका है। जो एक्सपायर नहीं रहेगा वो इंश्योरेंस शो करेगा कि अभी उस इंश्योरेंस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मई 2021 का है, ये अक्टूबर 2021 का है। ये सारे क्लेम हैं जो अप्लाई हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, ये सारे एक्सपायर हैं। 23 दिसंबर 2021 का है, ये भी एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अगर आपको विदाउट एक्सपायर जो अगर कोई है क्लेम जिसमें अगर आपको बेनिफिट लेना है तो उसके बेनिफिट लेने के लिए वहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा। जैसे 13 दिसंबर को अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस समय आपको क्लेम लेना है तो उसके लिए उस नंबर पे आपको अप्लाई करना होगा, उस डेट को आपको अप्लाई करना होगा जो डेट यहाँ दिया हुआ है। जैसे सपोज दैट किसी को मार्च 12 2021 को अगर उसको एक्सीडेंट हुआ है तो वो मार्च 12 2021 को अप्लाई करेगा और जो उसका इंश्योरेंस नंबर है उस पर क्लिक करके, और उसके बाद फिर वो क्लेम करेगा, है ना। क्लेम करने के लिए क्लेम करने के लिए वो अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है टेल अस व्हाट हैपेंड, आखिर उस समय हुआ क्या था। मेट विथ एन एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद आपने किस तरह का ट्रीटमेंट लिया, OPD ट्रीटमेंट लिया या रात भर हॉस्पिटल में रहा या परमानेंटली डिजेबल हो गया। जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। मेट विथ एक्सीडेंट में जैसे OPD ट्रीटमेंट लिया, एक दिन का आपने ट्रीटमेंट लिया कि गए और हम डॉक्टर से दिखा के चले आए तो OPD पे क्लिक करना है। रात भर हॉस्पिटल में रहे तो ओवरनाइट पे क्लिक करना है। परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए तो उस पर क्लिक करना है। सपोज दैट अगर ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं तो ओवरनाइट पे क्लिक करना है। ओवरनाइट पे क्लिक करने के बाद जो प्रोसेसेज आपको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे हाउ डिड द इंसिडेंट हैपन, ये इंसिडेंट एक घटना है जो कैसे घटी थी तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है ना। ये इंसिडेंट है जो कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो वहाँ पे सेलेक्टेड डेट आपको फिलअप करने हैं। उसके बाद किस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट करवाया है हॉस्पिटल फिलअप करना है। हॉस्पिटलाइजेशन डेट आपको स्टार्ट कब से आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे, कब आपको रिलीज किया गया है वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन आएगा उसमें है जो सारा पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके और सबमिट कर देना है ना। फिर जो आपको क्लेम नंबर जनरेट होगा वो क्लेम नंबर को आपको लिख के रख लेना है ताकि इन फ्यूचर में आप उसके रिगार्डिंग उसके स्टेटस को आप पता कर सकें, है ना। तो इस तरीके से हम एको जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से क्लेम्स रीइंबर्स बेनिफिट को हम लोग ले सकते हैं, है ना। इस तरह से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।